Sir, you express the regret. Please. Or you tell me that you have no power. Sir, you express the regret. Please. Or you tell me that you have no power. अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज 12 बजे तक स्थगित। 14 दिसंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन से कहा कि मैंने अग्रिम नोटिस दिया है, अतः चीनी अतिक्रमण पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। पर डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि इस बारे में हमें कोई नोटिस नहीं मिला, इसलिए आप बैठ जाइए। फिर भी एलओपी लगातार चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर बोलते रहे, पर शीघ्र ही उनका माइक बंद कर दिया गया। आइए पहले आपको 14 दिसंबर की घटना सुनाते हैं। कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान नहीं है, बन गए हैं। नहीं और नहीं, इसके बाद इस पे कोई नहीं, चर्चा की जाए नहीं प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई सर, नोटिस आज this is- लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। आप we are for the country. We are with army. और माननीय प्रेस डिप्टी चेयरमैन का देश हित के मुद्दे पर इस तरीके से माननीय एलओपी का माइक बंद कर देना राइट विंग के लिए तड़का मसाला बना, जिसे विपक्ष की बेइज्जती के एंगल से नोएडा के गोदी मीडिया घरानों ने खूब परोसा। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये बात बहुत बुरी लगी और आज 16 दिसंबर को फिर से उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को याद दिलाया कि परसों जो आपने कहा था वो गलत था, जिसके चलते मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि राज्यसभा चेयरमैन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हड़का दिया और इसके चलते नेता प्रतिपक्ष की बेइज्जती हुई है। आज राज्यसभा में दोनों के बीच भयंकर यानी तीखी बहस हुई। क्या क्या हुआ सुनिए आप भी। कुछ कहना चाहते हैं माननीय एलओपी? इसीलिए मैं आपका परमिशन भी लिया। सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना ज़रूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहाँ पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन। द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, वी हैव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। I have declared on the floor of this house that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence, and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय
सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए आइदर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट प्लीज और यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर एक मिनट प्रमोद प्रजापति, आप माननीय अभी मैंने माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी, अभी बोलने के लिए मैंने अनुमति दी थी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि नहीं, एक मिनट माननीय सदस्यगण, प्लीज नासिर हुसैन प्लीज, आप प्लीज राघव जी प्लीज बैठ जाए, प्लीज राजदीप सुरजेवाला जी प्लीज आप एक मिनट बैठेंगे, मैं आग्रह कर रहा हूं चेयर से खड़े होकर के, प्लीज टेक योर सीट। राघव जी प्लीज आप पहले एक मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं, प्लीज एक बार सीट लीजिए। आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. Right. Means you can direct, you can suspend the rules, you can allow us. This is very important matter. Sir, the Chinese incursion, Please take your ये seat now. important है। Please take your seat आप देखिए, आप see how they are, उसको बहस की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर। आप